हैं? लाए गए हैं। कितना जानते हो आप मुझे? क्योंकि आने वालों से तो हम है नहीं, आए ना, तो अब चिंता मत करिए। आप इस सेमिनार में लाए हो ना, मैं वादा करता हूं उसने सारे उल्टा सीधा फेविक्विक लगा के भी टक्कर मारा होगा ना, मैं रॉकेट की तरह तोड़ के घुस जाऊंगा अंदर। आज या तो वो मोदी के अंदर तूफान करने का डिसीजन लेगा, या तो वो सुरसुरिया बनकर कल से आपका फोन उठाना बंद कर देगा, या तो वो मोबाइल मोदी के अंदर इतिहास बनाएगा, या तो वो कल से आपको दिखाई नहीं देगा। तैयार? दोस्तों मेरा नाम कल्पेश है, कल्पेश चित्रोड़िया। वो यहाँ पे वेलकम मूवी का वो नाना पाटेकर का एक डायलॉग याद आ जाता है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, बस जीबीडी का टाइटल नहीं है। सो थैंक यू सो मच। मेरे बस वो टाइटल की थोड़ी सी छोटी सी कमी है, नजदीक में है अभी, तो बस उस टाइटल ना होते हुए भी एक मौका मिलता है आप लोगों के सामने परफॉर्म करने का, और उसका एकमात्र कारण है, बिफोर आई से एनीथिंग, मैं कहना चाहूंगा, मैं अभी बाहर जब मेरी टीम के साथ खड़ा था तो मैं एक सेंटेंस बोला था, मुझे जिंदगी में कभी ऑडियंस की सीट पे बैठना अच्छा ही नहीं लगा, कभी अच्छा नहीं लगा। ऑडियंस की सीट को इतना भी प्यार मत करो कि पूरी जिंदगी ऑडियंस बन के रह जाओ। प्यार ही करना है ना मेरे भाई। कितनी शिद्दत से चाहा है तुझको कि जर्रे जर्रे ने मुझको मिलाने के लिए साजिश की है। तो मैं तो पहले दिन से इससे मिलने की साजिश करता हूं। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑडियंस को पैसा नहीं आता, पैसा स्पीकर को आता है, और खाली स्पीकर नहीं है, जीवन भी चाहिए, वरना स्पीकर तो मां कसम यहाँ पे किसी को खड़ा कर दो, बोले किसी का नंबर नहीं आने देंगे, है ना। तो स्टेज नीड्स अचीवर, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता पर अगर आपका चेक बनता है ना तो लोग ताली बजाते हैं, आया ना? यस। और आपको सब कुछ आता है पर अगर चेक नहीं आता तो कोई सुनना भी चाहेगा। ऑलराइट, तो दोस्तों कल्पेश चित्रोड़िया बेसिकली नॉर्थ गुजरात मैसाना से हूँ। मोदी केयर के साथ 7 साल 3 महीने से काम कर रहा हूँ। टोटल फैमिली इनकम 1.5 करोड़ से ज्यादा मैं मोदी केयर से ले चुका हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को सिंस 2013 व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर बीएससी तब से जानता हूँ। पागल आज नहीं हूँ, पहले दिन से था। पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने इसी मेंबर बनाने के धंधे को करने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, आज से लगभग 22 साल पहले जब मैंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग देखी थी तब मैं ऐसी एक बड़ी इवेंट में गया था, और वहां पे अपने जैसे विजय सर ना साइकिल या पानीपुरी का एग्जांपल देते हैं, वहां पे मैंने एक लड़के को सुना था जो साइकिल पंचर करते करते उस धंधे में आया था और महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा था। मैंने मेरे पापा जो गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे उनको समझाया, पापा मैं बीएससी करूंगा, फिर एमएससी करूंगा, फिर बीएड करूंगा, और फिर मुझे नौकरी मिलेगी, फिर 2500 फिक्स पगार होगा, फिर मैं 10 साल लगाऊंगा, फिर 5000, फिर 10,000। इससे अच्छा मुझे ये कर लेने दो, मैं 5 साल में डायमंड बन जाऊंगा, महीने का 1 लाख आएगा, तुमको भी नौकरी छुड़ा दूंगा और मजा आ जाएगा। और वो बेचारे मोटिवेट हो गए और उन्होंने मेरी बात मान ली। और फिर उसके 3 साल बाद जो मुझे लेकर गए थे वो छोड़ के चले गए, जिनको मैं लाया था वो भी चले गए, बचा मैं अकेला। पर वो फिर से बोलना चाहता हूं, जो आप सोचते हो, जो आप मानते हो, जो आप यकीन करते हो, वो हमेशा आपके जीवन में एक ना एक दिन जरूर होता है। इंग्लिश में कहावत है, वॉट एवर योर माइंड बिलीव एंड कंसीव इट कैन बी अचीव्ड। जो चीज आप मानते हो, जो चीज आप बोलते हो और जिस चीज पर आपको विश्वास है वो एक दिन जरूर होता है। शर्त यह है कि आपको उसी काम में टिके रहना होता है। क्योंकि वहां फेल होने के बाद कोई आया जिसने बताया कि 2 लाइन वाली ज्वाइन कर लो, उसमें जल्दी पैसा आता है। 2 लाइन वाली ज्वाइन कर ली, पैसा तो नहीं आया, 2.5 साल खराब हुए। फिर किसी ने बताया कि ये 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दो, नॉन वर्किंग प्लान आए हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नेटवर्क पर बैठे तो थोड़ा समझ लो। किसी ने बोला कि नॉन वर्किंग प्लान है, इसमें काम ही नहीं करना है, बस आपको किसी के अकाउंट में पैसा डालना है, वो किसी के अकाउंट में डालेगा, वो और किसी के अकाउंट में डालेगा। समझ गए ना, हेल्पिंग प्लान, ट्रिपल एम जिसको बोलते थे, वो किया। वहां हमने तो किसी के अकाउंट में डाला, फिर हमारे अकाउंट में नहीं आया। उसके आगे जाते हैं, किसी ने बोला एक नई करेंसी आई है जिसमें नोट की जरूरत नहीं है, क्रिप्टो करेंसी, वो जो विजय सर ने कल बताई थी ना, जादुई छड़ी, ऐसी करेंसी आई है जो मस्त ऑनलाइन पैसा लगता है, वो भी कर लिया, पता चला किसी प्रकार की करेंसी कुछ नहीं होता। फिर किसी ने बताया कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो ट्रेडिंग करते हैं लोग, जहां पैसा लगा वो 10% पे देते हैं। मतलब आप ये मान के चलो वो कोई ऐसा काम नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में सेट होने के लिए जो हमने नहीं किया, क्योंकि लोग ये मानते हैं जहां पे लोगों को जोड़ना होता है वो सारा नेटवर्क मार्केटिंग होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे जनरल प्रोडक्ट बेचनी होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग होता है। प्रॉब्लम यह है कि जहां लोगों को जोड़ने की बात आती है लोग नेटवर्क मार्केटिंग समझ
लेते हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इतनी तलाश होने के बावजूद में जो कल बोला था कि अल्पेश सर के मिलने के बाद भी मैंने मोदी के इसीलिए ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि 30 साल पहले वो डिसीजन लिया था कि साबु शैम्पू के धंधे में पैसे नहीं आते। और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, साबु शैम्पू के अलावा किसी भी धंधे में पैसे परमानेंट नहीं आते, सिर्फ यहीं पे परमानेंट आते हैं। और इसी का कारण है माय डियर फ्रेंड्स, आज इतने पैसे कमाए, 4 गाड़ियां, 4 फॉरेन ट्रिप और एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। पर ये हुआ क्यों? उसका एकमात्र कारण है जो आज की ट्रेनिंग आप लगातार देख रहे हैं, वो है पहली फर्स्ट डे से हम ट्रेनिंग में है। तो खैर सर ने बताया स्कूल के बिजनेस में खुद के बिजनेस भी करके कोशिश कर ली थी, भले ही मैडम तो बहुत सक्सेसफुली की है, हमने कोशिश भी करी, आज भी चालू है, पार्टनर चला रहे हैं। पर मुझे वो एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको इससे प्यार हो जाता है ना, वो कभी किसी कुर्सी पे बैठ नहीं सकता, वो किसी ऑफिस में बैठ नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमारे सामने भीड़ ना हो, ऑडियंस ना हो, जब तक लोग ना हो, तब तक मजा नहीं आता। तो आपको अगर पैसा कमाना है तो ये माइंडसेट आज से बना के जा रहा हूँ। एनीवे, आज मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे जो कुछ आपने सीखा उसको मैनेज करने के लिए आपको वो 6 पावर की जरूरत है। वैसे है आप सब में, आपको बाहर से मैं देने वाला नहीं हूं, मैं बस कोशिश करूंगा हनुमान बन के जगाने की। जानते हैं ना हनुमान बन के, है ना, हनुमान जी में सारी शक्ति थी, वो जानते थे वो सब कुछ कर सकते थे, पर जैसे ही समुद्र क्रॉस करना आया वो भी पत्थर पे जाके बैठ गए। और एक जामुन आया और उसने बोला कि हनुमान तुम कर सकते हो, तुम समुद्र को लांग सकते हो, तुम रावण को भी हरा सकते हो, तुम कर सकते हो। वो काम जो हनुमान जी ने करा था, सॉरी जामुन ने करा था, कल सुबह से अलग अलग प्रकार के सूट पहन के और साड़ी पहन के अलग अलग प्रकार के जामुन आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हे हनुमान तू जिंदगी जा सकता है, हे हनुमान तू 1 लाख कमा सकता है, हे हनुमान तू भी गाड़ी ले सकता है, हे हनुमान तू भी बहुत जा सकता है। कामयाब होने के लिए हुआ है। हम उसी धरती पर रहते हैं जहां हजारों साल पहले हनुमान जी को याद करवाना पड़ा था। तो मैं और आप तो इंसान हैं, यहाँ 3 महीने में याद तो करवाना पड़ता है पक्का। સાહેબ દર 3 મહિને એકની એક ટ્રેનિંગ, એકના એક સ્પીકર 3000 આપવાના, એમાં નવું શું હોય છે? तुम रोज नई शर्ट, रोज अलग शर्ट पहनते हो, रोज अलग पैंट पहनते हो, रोज अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हो, रोज अलग अलग ऑफिस में जाते हो, महिलाएं रोज अलग अलग डिजाइन की रोटी बनाती हैं, रोज अलग अलग सब्जी का टेस्ट बनाते हो, रोज अलग अलग आदमी अलग अलग घर में रहते हो, अलग अलग दुकान पे जाते हो, अलग अलग नौकरी पे जाते हो। जवाब दीजिए, रोज एक का एक काम करते हो कि नहीं? तो वहां जब रोज का एक एक काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, जहां गरीबी का थप्पा निकलने को तैयार नहीं है, अगर एक का एक काम करके अगर ऐसा झूठ मूठ ऐसा माइक और 5 लाख का चेक आए तो एक का एक मीटिंग में जाने में प्रॉब्लम क्या है? एक का एक, एक का एक, एक का एक, एक का एक काम करने से लाइफ बनती है तो कर लो ना मेरे भाई, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? तो 3 महीने बाद फिर से फोन आएगा अप्लाई का, है ना, बोलता नहीं भूलती है कोई नव कैसी लाइएगा आपको, हमें माना चाहिए, कहीं वैज्ञानिक थोड़ा चाहिए, इंसान है यार, साइंटिस्ट थोड़ा कि हर बार तुम्हारे लिए नई पीपीटी नया ट्रेनिंग लेकर आए। पर तो मंगल पे नहीं होते, यहाँ धरती पर क्या कर रहे हैं? जान लो कि क्या है सारे डिग्री की। चलिए शुरुआत करते हैं पावर 6 पावर। पहला पावर वो है डेडिकेशन, डुप्लीकेशन, क्योंकि ये सारी ट्रेनिंग आपके किसी काम की नहीं है अगर आप इस चीज को डुप्लीकेट नहीं करते। देखो मैं कोशिश करूंगा हर चीज को आपको बेहतर तरीके से समझाने की, पर जो मैं आज बताऊंगा ना वो सिर्फ एक मोटिवेशन है। अपने गुजराती में क्या बच्चा आपेलू तापेलू जादो टाइम रहतू नहीं, आप कितना भी मोबाइल को चार्जर में लगाओ 3 घंटे बाद वो खत्म होने वाला है, या ना? तो मेरा मोटिवेशन रहना है आपके घर तक ही रहेगा। यार जोरदार बोलते हो, जोरदार भाई बोलते हो, पर पैसा है भाई ना आपसे। मेरा मोटिवेशन टेम्पररी होगा, पर यहाँ जो चीज आप पिछले 1.5 दिन से सीख रहे हैं, अगर इसको डुप्लीकेशन में डाल दिया, अगर इसको आपने अपनी जहन में डाल दिया, अपनी आदतों में डाल दिया, तो ये परमानेंट हो जाएगा, फिर आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी करना यार। उसमें हम इंडियनों को कौन सिखाएगा मुझे बताओ? कौन? चाइना का तो बेचारा वैसे, चाइना तो वैसे गलत बदनाम है, बाकी सबसे बड़े झूठे तो हमें। चाइना तो ऐसे ही बदनाम है, सबसे ज्यादा डुप्लीकेट, सबसे ज्यादा पायरेसी तो हमारे देश में होती है, राइट और रॉन्ग? और हमारा कितना मस्त धंधा है, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि डुप्लीकेशन करो और हम करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये चीज समझ लेना, यहाँ पे आप चाहे मैं आपकी डिग्री, आपके एजुकेशन, आपके अनुभव को कतई ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, पर अगर
आपको इस धंधे में कामयाब होना है तो पिछले 1.5 दिन में यहाँ पे जो सिखाया गया, जो आइडिया दिया गया, अगर उसको फॉलो करोगे तो आपके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कहा जाता है दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन नॉट एन इनोवेशन। ये इनोवेशन करने का बिजनेस नहीं है, ये डुप्लीकेशन करने का बिजनेस है। अब बात डुप्लीकेशन की आएगी तो हम क्या बोलते हैं, अभी कुछ कुछ अपलाइन है ना जो क्या बोल रहे हैं ये, अच्छा तुम्हारे लिए भी है। एक चीज याद रखिएगा, डाउनलाइन वो नहीं करती जो आप कहते हैं, वो करता है जो आप करते हैं। देखना चाहोगे? चलिए मैं डुप्लीकेशन कैसे करता है समझाता हूं। चलिए अपना हाथ उठाइए, विजय भैया ने जैसे सिखाया फिर से अपना राइट हैंड, यस वेरी गुड, किसी को चोट ना लगे ध्यान से रखिएगा। अब थोड़ा धीरे धीरे इसको उठाइए मस्त योग मुद्रा के अंदर, यस वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। चलिए फटाफट 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 अपना कान पकड़िए, चलिए। क्या बोला था मैंने? कान। और अभी देखो क्या पकड़े रखा है, जाली, वरना डांडा नहीं सुधरता। 30 चाली के हो गए, अभी तक नाक और कान समझ में नहीं आता। और लोग बोलते हैं साहब मेरे अपलाइन का सपोर्ट नहीं है। अब अपलाइन क्या करेगा? घर पे आके काम करेगा क्या? घर में पोछा लगाएगा? डुप्लीकेशन का बिजनेस है यार। अब आप देखो गलती आप किए नहीं, आपने क्या करा, मंकी सी मंकी डू, बंदर जो देखता है वो करता है। और हम पैदा तो वहीं से हुए हैं ना, पूंछ चली गई, आदत से थोड़ी ना गई है। हमारे गांव में पुरुषों को कहा जाता है कि बंदर की तरह, मतलब गुजराती को मजा से वांद्रो गम में वो घेड़ होता है ना, गुलाट मारवा नाच भूले, समझ गए ना? बंदर की तरह भी वो बुजुर्ग हो जाए, वो गुलाट मारना नहीं भूलता। वैसे हम कितनी भी ट्रेनिंग दे दे, मैंने क्या बोला था, क्या पकड़ना है? कान। आपने पर मैंने पकड़ा था क्या? नाक। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने क्या पकड़ा? नाक। अब समझ गए? अपलाइन, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर सारे लोग समझ गए। हम बोलते हैं क्या, तेरे को इस बार पीजीडीवी करना है और हमारा खुद का 28 तारीख तक वेटिंग है। 100 पीवी करने हैं, 2 तारीख को 100 पीवी करने हैं, 10 तारीख से पहले 100 पीवी करने हैं। और हमारा डैशबोर्ड 0 क्यों है? देखते हैं अगर 28 तारीख तक अगर हो जाए, 1100 हो जाते हैं तो 50 डाल देंगे, और 1100 नहीं हो रहे हैं तो रॉयल्टी अगले महीने में कम में आएगी। 200-300 पीवी लोग रखते हैं, डीपी वाले को बोल के रखते हैं, रखना अभी बिल मत चढ़ाना, देखते हैं अगर हो जाता है तो कर लेंगे। राइट और रॉन्ग? होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमें खुद पर भरोसा नहीं है, हम टीम को क्या मोटिवेट करेंगे? तो दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इट्स ओनली सक्सेस फॉर्मूला। कोई आइडियोलॉजी नहीं, हमने कोई नया काम नहीं किया। मैं आपको सिंपल सा आइडिया दूं, मुझे आज भी याद है पहला दिन जब मैंने पहला डेमो मेरे बिजनेस में देखा था। मेरा जो अपलाइन थे वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, मुझे पता था वो मुझे फुल टाइम नहीं दे सकते थे। जब वो मुझे डेमो दिखाने आए तो सुबह 9:30 बजे आए थे, और 9:30 बजे आएंगे तो कौन फ्री होता है? तो मैंने 2 लोगों को बुलाया, उसमें से आए, उसने डेमो किया, मैंने उसका वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे पता था ये 6 दिन लगातार मुझे सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो मेरा पहला काम क्या है, अगर मुझे कामयाब होना है तो ये जो कर रहे हैं जादू, वो जादू मुझे सीखना पड़ेगा। दैट्स इट, बात खत्म। मैंने वीडियो बनाया, वहां से लेके आज तक ये जो माइक लेके खड़ा हूं, आज वो मेरा अपलाइन नहीं है पर मैं यहाँ पे हूं। समझ रहे मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये नहीं कहना चाहता मैंने क्या, तो पूरी मैं समझाना चाहता हूं, अगर मैंने 3 महीना वेट किया होता तो शायद अजी तो न हो चू। अभी तो मैं नया हूं, अभी तो मैं नहीं हूं। अभी आप करो ना, अभी आप करो ना, अभी आप करो ना यार। कब तक? जब तक आप अपना बिजनेस को डुप्लीकेशन में नहीं डालोगे, आपकी डाउनलाइन कभी नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा शुरुआत यहां से जो बताई गई ना, उसकी शुरुआत तुरंत करे यार, कभी वेट मत करे, वरना आप रह जाओगे। दूसरे नंबर का पावर चाहिए, पावर ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन बहुत जरूरी है, और ये टीम वर्क का बिजनेस है। अब ये देखो पूरी इवेंट, अलग अलग राज्य के, अलग अलग टीम के, अलग अलग स्पीकर आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए, कितने सारे लोग अलग अलग चीजें मैनेज कर रहे हैं, तब जाके इतनी बड़ी इवेंट सक्सेसफुल हो रही है ना? तो कुछ चीजें छूटती भी हैं, पर बेहतर करने की कोशिश हो रही है। और एसोसिएशन क्यों जरूरी है, ये मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, फिर समझाऊंगा। आपकी टीम की हालत दिखाता हूं मैं, खास करके सीनियर लीडर खुश हो जाएंगे। ये देखिए आपकी टीम है। अब एक बंदा बेचारा बहुत मेहनत करता है, चाहे वो डायरेक्टर हो सकता है, एसडी हो सकता है, जीबीडी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ही नोज वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। उसको पता है मुझे क्या करना है, कहां जाना है। अब इसकी टीम देखो कैसे कैसे लोग होते हैं आपकी टीम में। अब एक आया, उसको एक अच्छा बंदा मिल गया, है ना, नया स्पॉन्सर किया। दिस इज द हाईली एक्टिव डोर, बहुत फॉलोअर है, मस्त स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट कर रहा है, पूरी अपलाइन को फॉलो कर रहा है, डुप्लीकेशन भी कर रहा है, गाइड भी कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है। ये देखो अब ये दोनों मिलकर टीम बनाने जा रहे हैं। अभी एक आया, टीम के अंदर एक महान आदमी, आपकी टीम में अभी इस हॉल में भी बैठा होगा। ये देखो, इसको अपलाइन को यही नहीं पता ये टीम का हिस्सा है, टीम पे बोझ है। इस सेमिनार में भी आया होगा तो ऐसा आया होगा, ऐसे बैठा होगा जैसे एहसान कर रहा है। आया ना? ये देखो, और इसके नजर देखो,
नजर भी ठिकाने में नहीं है, चारों तरफ घूम रही है, पता नहीं क्या कर रहा है। अब ये देखो, और ये ट्रबल शूटर है, समझ में ही नहीं आता ये किसके पक्ष में है, अपने पक्ष में, साइंस के पक्ष में, हमारी टीम में, किसी और कंपनी में। समझ में ही नहीं आता मोदी क्या कर रहा है या क्रिप्टो कर रहा है, समझ में नहीं आता। देखो ये देखो, ऐसी टीम है हम सबकी, है ना। अब ये टीम का, और ये देखो महान आत्मा। वैसे ही सेमिनार में उसके होने के चांसेस कम है, पर एंड मोमेंट में जिसने मना कर दिया होगा आने के लिए, ये ऐसे लोगों के बीच में ही रुक जाते हैं। ऐसे लोग हर टीम में होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं है, किसी को कुछ करने भी नहीं देते। आपको लगता है ये स्ट्रगल एंड कंपनी कभी मैच जीत सकती है? लेकिन मैच को अब देखो, ये महान देख क्या कर रहा है। हाँ, दाल में नमक कम था, ऐसी रूम की व्यवस्था होती है। और ये देखो, इसमें एक कंपनी, एक टीम आती है, और वो टीम देखिए, एक सिस्टम, एक ड्रेस कोड, एक तरह का काम करने का तरीका, एक स्पीड से जा रहा है। ये लोग देख रहे हैं, अब अपना पकड़े, ये नहीं कर काम करोगे दे तू उधर में करवा दे। अब देखो ये टीम में चेंज आया। अल्पेशर, इनकी लैंग्वेज अल्पेशर जो गुस्सा होता है ना, वो यही कारण है। अब इसने बदलाव लाया, अब थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सुधर सकता था, उसको सुधारा, उसको निकाला। अब ये नो स्ट्रगल कंपनी बन चुकी है, और अब ये टीम भाग रही है जीतने के लिए, और अब ये टीम डेफिनेटली जीत सकती है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन। अब आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी टीम का जो लीडर है, क्या उस कार्ड को खींच रहा है या वो खुद ही उसके ऊपर बैठा है? इस वीडियो के भी महान लोग इस मीटिंग में हैं, खुद लीडर है, खुद डायरेक्टर है, खुद सीनियर डायरेक्टर है, और वो खुद ही कार्ड के अंदर बैठा हुआ है। वो खुद बैठा है और टीम को बोल रहा है तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करो, और वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। ऐसा कतई मत करिएगा, तुम्हारी स्ट्रगल कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एसोसिएशन, और एसोसिएशन के बिना दुनिया में किसी भी जगह पे कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको अगर सफल होना है तो टीम वर्क से काम करिए। आप अकेले कितने भी महान हो सकते हो, आप कभी भी बड़ी ऊंचाई या बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच सकते। चाहे दुनिया की कोई भी सफल मूवी हो, दुनिया की किसी भी स्पोर्ट्स टीम हो, या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की टीम हो, अगर वो एकजुट होकर काम नहीं करती ना, वो कभी भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकती, कभी भी नहीं। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि मेरी टीम मैं संभालता हूं, तेरी तू संभाल, मेरी मैं संभालू। अच्छा, क्या अगर अंदर स्नेचिंग हो गया तो? अगर एक दूसरे की टीम ने किसी को खींच लिया तो? भाई हो सकता है 1% चांस है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर 90% चांस ये भी तो है ना, अगर अकेले रहोगे तो कोई भी चलता कौवा खा जाएगा, हाँ या ना? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जब कोविड के बाद का जो माहौल आया, जब आप और अगर जितने भी लोग अकेले रहे, मार्केट के क्रिप्टो वाले, इन्वेस्टमेंट वाले, शॉर्टकट वाले, चादर वाले, गोदरी वाले, गीत आए और उठा के चले गए। अरे इससे अच्छा था साथ में रहते, अगर एक आध दो गीत भी आते तो चल निकल करके उठा के फेंक देते कि नहीं फेंक देते। इसलिए टीम वर्क जरूरी है मेरे दोस्त। माहौल का बिजनेस है। मैं आज जरूर कहना चाहूंगा, बाइनरी कंपनियां जहां पे प्रोडक्ट के नाम पे कुछ नहीं होता, गैम्बलिंग होता है, फिर भी वहां पे हॉल भरे हुए होते हैं, वो हर हफ्ते माहौल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एकजुट होकर, एक इकट्ठा होकर सब सूट बूट में आते हैं, तूफान खड़ा कर देते हैं, और लोग वहां फॉलोअप का इंतजार ही कौन करता है? क्योंकि इंसान, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो मंकी सूप, मंकी डू वाला बंदा है। जब इतने लोगों के बीच में आके बैठता है ना, तो आप लोग पूछ रहे आटला બધા ગાંડા ના હોય, हमेशा ना आवड़े, आटला બધા गोड़ा ना हो, आटला करता करवाનું જ હોય, तो दिमाग नहीं लगाता, तुरंत काम करना शुरू कर देता है। पर अगर वो अकेले जाओगे, चाहे आप समीर मोदी जी को भी किसी के सामने प्लान करने बिठा दो, अगर वो अकेले बिठाओगे ना तो उसकी कोई वैल्यू होने वाली नहीं है। तो मैं ये जरूर कहूंगा, ये पावर ऑफ एसोसिएशन बहुत जरूरी है। और अल्पेश सर, थैंक यू सो मच इस एसोसिएशन को करने के लिए, हर 3 महीने में हम सबको इकट्ठा करने के लिए, ये माहौल बनाने के लिए। और यही माहौल अगर लगातार चलता रहा ना, तो ऐसे हॉल नहीं, ओपन सेमिनार करने पड़ेंगे, इसको याद रखिएगा। और यही नेटवर्क मार्केटिंग का रियल फंडा है। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेशन क्या है? डेडिकेशन मतलब वो पागलपन, मतलब डूब जाना, उसके अंदर कूद जाना, एक अपने आप को झोंक देना। झोंक देने की बात जब आती है, तब उससे पहले शुरुआत होती है कि क्या आपका गोल सेट है, क्या आपका लक्ष्य फिक्स है, क्या आप कंसेप्ट से क्लियर हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपलाइन, आज बहुत सारे ऐसे लोग भी बहुत सारी टीम में आए होंगे जिनकी अपलाइन लीडर नहीं आया, पर वो इस मीटिंग में है। आया ना? वो है कि नहीं? क्योंकि वो डेडिकेटेड है, उनको अपनी सफलता से मतलब है। उसका काम था लाना, उसने ला दिया। हमारा काम है कामयाब होना, तो हमें इसमें आना पड़ता है। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। और डेडिकेशन का सबसे बड़ा अगर कोई एग्जाम्पल है तो मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा हुआ है, पर मैं इसको थोड़ा सा प्ले करना चाहूंगा ताकि आपको समझ आइए। डिटरमिनेशन जानते, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अंगद जानते हैं? अंगद,
अंगद कौन सा? रामायण के अंदर एक कैरेक्टर आता है अंगद, जिसका पैर, अल्पे सर एग्जाम्पल देते हैं, विजय सर एग्जाम्पल देते हैं अपनी ट्रेनिंग में। अंगद जैसे जब पैर लगा देता ना रावण के, तो रावण के अंदर उसके सभा में बोल देता है, तू राम की तो बात ही मत कर मेरे भाई, तो अल्पेसर की तो बात ही मत कर, उनकी तो जरूरत ही नहीं, तेरे लिए तो मैं अकेला काफी हूं, तू मेरा पैर तो उठा के देख, 600 को उतना मोटिवेट करूंगा, इतना मोटिवेट करूंगा, इतना मोटिवेट करूंगा कि ये बात ना कि 100 को भी मिल गए ना तो 100 को जोड़ के आएंगे। ये समर्पण, ये अपलाइन के प्रति जो डेडिकेशन होता है, जब आपको अपनी अपलाइन पे भरोसा आ जाता है ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, वो पागलपंती चाहिए। और इसलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और देना चाहूंगा डिटर्मिनेशन का, और वो डिटर्मिनेशन का एग्जांपल है कि आपने शायद लैला मजनू का भी सुना होगा, वो समर्पण में भी आता है, पर मैं यहाँ पे ज्यादा देना चाहूंगा, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं? आप समझते हैं ना, पूरा अपने आप को पागलपंती के साथ उसके अंदर एड ऑन हो जाना। आपने लैला मजनू के बारे में सुना है ना? हाँ, सबने सुना है। लव स्टोरी है, मैं लव स्टोरी बताने वाला नहीं हूँ, मैं बताने वाला हूँ वो कंसेप्ट है। एक बार क्या होता है, लैला को मजनू को मिलना होता है, वो बहुत पागल होता है, उसको मौका मिल जाता है। जब उसको मौका मिल जाता है तो वो दौड़ती 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 उसके पास जा रही है, उसको मिलती है, मिलके जब वापस आती है, और वापस आते हैं उसको चाहते हो तो उससे गलती हो जाती है। गलती हो जाती है कि वो जब भागती हुई जा रही थी, तब रास्ते में उनके जो मतलब जैसे संत होते हैं या जो भी मौलवी होते हैं, जो वो नमाज अदा कर रहे थे, तो उनकी पवित्र चादर पर उसका पैर लिख गया था। अब उसको पता नहीं, क्योंकि उसको तो मजनू के अलावा कुछ दिख रहा नहीं है, उसको तो बस एक ही चीज दिख रही है, 1 लाख का चेक बनना है, रिटायरमेंट जाना है, टीबीडी जाना है, टाइटल पे जाना है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा है। वो पागलपंती के साथ वहां पे जा रही है। रास्ते में जब उसको मिलने के बाद, शांत होने के बाद वापस आती है, वो वेट कर रहे थे वहां पे, और आती है, यहाँ पे आ, बोले क्या हुआ, यहाँ पे बोले क्या हुआ, गलती होगी, क्योंकि अब वो शांत है, अब वो जिबड़ी बन चुकी है, अब वो टाइटल बन चुका है, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर महीने की 9 तारीख को चेक आना है, वो टेंशन फ्री है। पता है तुमसे क्या गलती होगी? बोले क्या हुआ? बोले जब तुम जा रही थी, तुम्हें पता है तुमने मेरी जो भी पूजा प्रार्थना जो भी है उसको डिस्टर्ब कर दिया तुमने, तुमसे गलती कैसे होगी? मुझे माफ करिएगा, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं जब जा रही थी तो मुझे मजनू के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था, पर मिस्टेक मेरे से गलती हो गई है, माफ करिए। अब नेचुरली कोई भी संत महात्मा जो भी होते हैं वो दयावान होते हैं, ठीक है चले जा, दूसरी बात ध्यान रखना। वो चलती है, 4 कदम आगे जाती है और रुकती है, और मुझे अगर आप गुनाह ना माने तो एक सवाल पूछ सकती हूँ? बोले पूछो। बोले जब मैं यहां से भाग के जा रही थी, तब मेरे दिमाग, मेरे दिल, मेरी आंखों, मेरे जुनून, मेरे विजन, मेरे मिशन के अंदर सिर्फ मजनू 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 था, वो तो सिर्फ इंसान था। पर मैं जब जा रही थी तब तो आप तो उस परमपिता परमात्मा अल्लाह ईश्वर जो है परवरदिगार, उनकी पूजा प्रार्थना कर रहे थे, आपका ध्यान कहां पे था? डिटर्मिनेशन, पागलपन, वो है डिटर्मिनेशन, कि कुछ दिखता ही नहीं है। अब क्या फर्क पड़ता है कोई आया कोई गया, क्या फर्क पड़ता है मेरे साथ सेमिनार में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या पड़ता है मेरी टीम में कुछ जुट रहा है कि आपने जो बोल रहा हूं, ज्ञानी इंसान था ना, जो भी था, मैं उनका पर्सनल कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ तो ज्ञान लिया होगा, कुछ तो किताबें पढ़ी होगी, कुछ तो धर्म ग्रंथ के बारे में बातें, ऐसे तो लाखों लोग उनके फॉलोवर नहीं थे। पर गलती कहां पे हो जाती है? एक बार क्या होता है, एक गुरु होता है, अपने कुछ शिष्यों को लेकर बोलता है, चलो अपने को लकड़ियां खत्म हो गई है, बारिश आने का समय, जाना पड़ेगा। नदी के उस पार वो लकड़ियां लेने जाते हैं, लकड़ियां लेकर जब सारे शिष्य और गुरु वापस आते हैं तब बारिश बढ़ जाती है। बारिश बढ़ जाती है तो नदी का बहाव बढ़ गया, तो जैसे ही शिष्य नदी किनारे आए, बोले गुरुजी प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले नदी में पानी का बहाव ज्यादा है, क्या करें? बोले कोई टेंशन लेने के लिए जय गुरुदेव बोल के निकल जाओ, मैं हूं ना। अब शिष्य था, गुरु ने बोल दिया, बात खत्म, ओके जय गुरुदेव करते सारे शिष्य तो नदी पार करके निकल गए। अब लास्ट में बचे गुरुदेव। समझ रहे हैं गुरुदेव के साथ क्या हुआ होगा? क्योंकि बच्चों को तो उन्होंने बोल दिया जय गुरुदेव, बच्चों ने मान लिया, पर ये किसका नाम ले? तो कभी कभार ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कभी कभार बड़ा सा बड़ा इंसान, चाहे कितना भी बड़ा टाइटल हो, चाहे कितना भी बड़ा लेवल हो सकता है वो बाहर बोलता कुछ हो, पर जाने अनजाने में आप आपके आसपास के लोगों में जो बोलते हो, जो बात करते हो, जो सोचते हो, ज्यादातर आपके साथ वही होता है, और आप इसको मान के रहोगे। हाँ या ना? क्यों लगातार हम सोचते हैं कि मुझे टाइटल बनना नहीं अचीव हो रहा है? क्योंकि टाइटल लेना है ऐसा आप सेमिनार में बोलते हो, और सेमिनार के सिवा क्या बोलते हो आप जानते हैं ना? तो मेरे दोस्त, अपनी स्पीच को आपको सोच के बोलना पड़ेगा। मैंने एक जगह पे सुना था कि अगर कुछ सोचो ना तो वो भी सोच के सोचो कि आप जो सोच रहे हो आपके अपने आप को नीचे लेकर ना जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कुछ बोले, जब भी कुछ सोचे, ये 6 पावर जो मैंने बताया, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डेडिकेशन, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ एफर्मेशन, है ना? ये सारी चीजें जो आपको याद रखनी है, किसी को भूलना नहीं है, पर याद रखिएगा ये सारी चीज आपके काम में तो ही आने वाली है जब आप अपने आप को सही तरीके से बोलोगे, सही तरीके से ट्रीट करोगे, अपने आप को सही कमांड दोगे। और यहाँ पे मैं मेरी यहाँ पे इस वीडियो के साथ यहाँ पे मेरी स्पीच को यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूंगा। और वाइंड अप करने से पहले हमेशा मैं जो लाइन बोलता हूँ यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया तुझे कुछ न कर पाएगी। लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया तुझे कुछ न कर पाएगी। हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर तक लेकर जाएगी। अरे मरने के बाद लिए जाते हैं, इनके इतिहास में नाम
जीते जी तेरी हस्ती एक दिन नया इतिहास बनाएगी और ये दिन आपका दिखाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच कल्पेश जी, बहुत अद्भुत सेशन।